वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम ब्रांड ईव सेंट लॉरेंट। लिखा कैसे जाता है? YVES, वाइवेस सेंट लॉरेंट। पढ़ा कैसे जाता है? ईव सेंट लॉरेंट। ये बंदे का नाम है। इस ईव सेंट लॉरेंट का पूरा नाम क्या है? ईव ऑनरी डोना मैथ्यू सेंट लॉरेंट। ये पूरा नाम है ईव सेंट लॉरेंट का। लेकिन हमें नाम से मतलब नहीं है। ईव सेंट लॉरेंट इज मोर देन इनफ टू नो द ब्रांड। 1 अगस्त 1936 को ओरान अल्जीरिया में पैदा हुआ ईव सेंट लॉरेंट। अल्जीरिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा होगा। ओरान बहुत ही प्यारी जगह है। इसका सी व्यू भी बहुत अच्छा है। बहुत ही एक डेवलप्ड एरिया है। तो वहाँ पे पैदा हुआ ईव सेंट लॉरेंट और वहाँ पे परवरिश पाई। इसको बचपन से ही शौक था इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, फैशनेबल कपड़े डिज़ाइन करने का। लेकिन ये ड्राइंग हाथ से बनाता था और औरतों के कपड़े डिज़ाइन अपनी सोच के हिसाब से बनाता था। तो वो डिज़ाइन्स बना के पेपर डॉल्स जो होते थे, उसको उसके कपड़े वो डिज़ाइन करता था और अपनी मदर और सिस्टर्स को दिखाता था। फैमिली को, बड़ों को पता चल गया कि दिस पर्सन इज़ मोस्टली इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग। तो उन्होंने भी इसको उसी लाइन में पुश करने की कोशिश की और इसकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। बाकायदा पढ़ाई की, डिज़ाइनिंग की और डिज़ाइनर बनने के लिए। और जहाँ से इसने पढ़ा उसका नाम है चैम्bre syndicale de la haute couture। बहुत ही मुश्किल नाम है, फ्रेंच नाम है। मैंने बहुत जोड़-जोड़ के आपको ये नाम बताया है। और यहाँ से इसने, ये बहुत ही जाना-माना डिज़ाइनर स्कूल है। डिज़ाइनिंग के जो शौकीन होते हैं, जो इसके बारे में पढ़ना चाहते थे, वहाँ से इसने पढ़ाई की और वहाँ से इसने शुरुआत की। एक फेस्टिवल था, इसने अपने डिज़ाइन करदा जो कपड़े थे या डिज़ाइन्स थे, वो इसने पेश किए, उसने इसमें पोज़ीशन लिया और वहाँ पे क्रिस्टियन डियोर से इसकी मुलाकात हुई। क्रिस्टियन डियोर ने जैसे ही इसके डिज़ाइन्स देखे तो वो बहुत मुतासिर हुआ और विदाउट थिंकिंग अ सिंगल वर्ड ही टूक हिम अंडर हिज विंग और वहाँ पे उसके साथ, क्रिस्टियन डियोर के साथ काम करता रहा। किसी एक पार्टी में इसकी मदर से, ईव सेंट लॉरेंट की मदर से क्रिस्टियन डियोर की मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर डिज़ाइनर यही होगा। उस वक़्त ना ईव सेंट लॉरेंट को इस बात की समझ आई, ना मदर को, बस वो उन्होंने बात को वैसे ही ले लिया। 1957 में क्रिस्टियन डियोर इटली में एक हेल्थ स्पा में थे और वहाँ पे उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आया और वो उस हार्ट अटैक को सह नहीं सका और उसकी मौत हो गई। और उसके मरने के बाद द मेन डिज़ाइनर ऑफ डियोर इसी को चुना गया और इसने फिर काम किया। हिस्ट्री को आगे लेके जाते हैं। ये काम करता रहा हूँ और इसके आने के बाद इन्होंने जितने भी अपने कपड़ों, डिज़ाइन करदा कपड़ों के लिए रैंप वॉक्स और ये चीज़ें की, तो बहुत पज़ीराई इसको मिली और लोगों ने बहुत पसंद किया कि इसके डिज़ाइन्स बहुत ही यूनिक थे और बहुत ही एलिगेंट थे, लोगों को बहुत अच्छे लगे। अपनी हदूद में रह के इसने बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े डिज़ाइन किए और लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। अच्छा जी, ये फिर इसमें फ्रांस और अल्जीरिया की एक एक वॉर आया, जिसकी वजह से इसको कंपल्सरी आर्मी में जाना पड़ा। 20 दिन इसने आर्मी में नहीं गुज़ारे थे, इसको डिप्रेशन हो गया, इसको टेंशन हो गई, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको आर्मी के हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ पे इसको पता चला कि जी डियोर वालों, डियोर कंपनी ने, डियोर जो इसका ब्रांड था, वहाँ से इसकी जॉब को ख़त्म कर दिया गया। इसको मज़ीद उससे डिप्रेशन हो गई और भी ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से इसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स पे रखा गया और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, जिसकी वजह से इसकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बाद में ये रिकवर कर गया, अच्छा हो गया और इसने डियोर पे केस कर दिया, उसको सू किया डियोर कंपनी को। वो केस ईव सेंट लॉरेंट जीत गया और इसको जॉब तो या मिली या नहीं मिली, लेकिन इसने पियर बर्ज के साथ, अपने पार्टनर के साथ इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया। एक माइलस्टोन ईव सेंट लॉरेंट का ये भी कंसीडर किया जाता है कि ईव सेंट लॉरेंट ने एक फीमेल टक्सीडो लॉन्च किया था ले स्मोकिंग के नाम से। पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा होगा और वो बहुत ही कामयाब हुआ और आज भी बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ इस ब्रांड को और इस ले स्मोकिंग टक्सीडो को पहनते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और एक आइकॉनिक ड्रेस बन गया है सेलिब्रिटीज़ के लिए। 1959 में फराह दीबा पेरिस में स्टूडेंट थी और इसने ईव सेंट लॉरेंट को चूज़ किया कि जी ये मेरा वेडिंग ड्रेस बनाएगा और उस फराह दीबा की शादी थी शाह ऑफ ईरान से। तो उसकी वजह से भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ईव सेंट लॉरेंट आया और भी ज़्यादा कामयाब हुआ और जिसकी निकलनी होती है कामयाबी, अल्लाह ने देनी होती है, तो वो उनको मिल जाती हैं और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और लोग पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, अभी भी जाना-पहचाना जाता है और उसका बहुत बड़ा ब्रांड है। और जिसके पास ईव सेंट लॉरेंट के या कपड़े या पर्स या परफ्यूम होते हैं, तो वो बहुत फ़ख्र महसूस करता है। तो इसी तगदो में मैंने भी ज़ोर लगाया कि मुझे ईव सेंट लॉरेंट का सारे परफ्यूम में से जो सबसे अच्छा परफ्यूम है, मैं वो खरीद सकूँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने सर्च किया और 10 परफ्यूम्स में से जो सबसे अच्छा था, वो मैंने निकाला और मैंने परचेज़ किया। परफ्यूम्स की दुनिया में इसने कदम रखा था 1964 में। सबसे पहले परफ्यूम इसने लॉन्च किया था वाई के नाम से और ये फीमेल्स के लिए बना था। इसका एक टैगलाइन है कि जी अगर उन कपड़ों के साथ एक परफ्यूम भी हो जाए, तो तब इनकी ड्रेसिंग कंप्लीट होती है। 2018 में
2018 में ईव सेंट लॉरेंट ने परफ्यूम लॉन्च किया YEDP ओ द परफ्यूम के नाम से। तो वो बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी मिली और दूसरे फ्लैंकर्स में से ये सबसे प्यारा परफ्यूम है। आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये इसकी बॉटल है। मैं आपको इसका एटमाइज़र चेक करा देता हूँ। कैप इज़ नॉट दैट गुड, प्लास्टिक की है लेकिन इट्स नॉट बैड ईदर, ठीक है? ये इसका एटमाइज़र है, आप चेक करें। क्लास, परफेक्ट। इसकी स्मेल जैसे ही आती है तो मैं आपको इसकी स्मेल बता देता हूँ कि इसकी कैसी स्मेल है। जब आप जिम से आते हैं, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आपकी बॉडी टोन्ड होती है, आप फ्रेश महसूस करते हैं, आप और आप शावर लेते हैं तो शावर जेल की स्मेल, शैम्पू की स्मेल और फ्रेश स्मेल जो होती हैं वो आपके इर्द-गिर्द रहती है और आप फुल एनर्जी में रहते हैं, आपसे पॉज़िटिव वाइब्स आते हैं और जब आपको अच्छा महसूस होता है, तो आपके इर्द-गिर्द सारे लोगों को अच्छा महसूस होता है। इसके नोट्स को परफेक्ट करने वाला है डोमिनिक रोपियोन। इसने और भी बहुत से परफ्यूम्स बनाए हैं, आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ जाएँगे। डोमिनिक रोपियोन बहुत ही एक लेजेंडरी परफ्यूमर हैं। तो इट इज़ अ वेरी फ्रेश परफ्यूम और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये परफ्यूम और ये ऐसे परफ्यूम है कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर नाइट ओकेजन्स, ये आप किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं। तो अगर आपने ईव सेंट लॉरेंट का कोई भी लेना है तो YEDP बहुत अच्छा है। इसकी बॉटल भी बहुत प्यारी है, इस पे Y बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसमें ईव सेंट लॉरेंट लिखा हुआ है और ये 100 ml की बॉटल है और ये स्पेशली मर्दों के लिए डिज़ाइन हुआ है, लेकिन आजकल मर्द और औरत को कोई नहीं देखता, जिसको जो अच्छा लगता है वो लगा लेता है। तो आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है जी, मैं आपको इसके नोट्स बता देता हूँ। इसके टॉप नोट्स में एप्पल है, जिंजर है, bergamot है। एप्पल इसको स्वीटनेस देता है, जिंजर इसको वार्म कर देता है और bergamot सिट्रसी आप स्प्रिंकल करें सिट्रसी जूस को किसी भी चीज़ पे तो वो उसका टैंगी सा फ़ील आता है। इसके मिडल नोट्स में आते हैं सेज, जुनिपर बेरीज़, जेरेनियम। सेज एक पत्तों का नाम है, थोड़ी हार्ड हैमरिंग स्मेल होती है इसकी और जुनिपर बेरीज़ कड़वी सी स्मेल होती है इसकी और इसकी जो जेरेनियम है, फूलों का नाम है, वो फ्लोरल है, मुझे उसकी स्मेल ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ, इन द नोट्स। बेस नोट्स में इसके हैं एम्बरवुड, टोंका बीन, सीडर, वेटिवर और ओलिबेनो। वेटिवर की स्मेल मुझे महसूस हो रही है और टोंका बीन इसको गवर्नमेंट बना देता है और भी स्वीट बना देता है और उसकी लास्टिंग को मज़ीद बढ़ा देता है। बहुत ही प्यारा है, इससे बिल्कुल दिल नहीं भरता। दीज़ आर ब्रांड्स, ये शुरू में जितने स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड स्ट्रॉन्ग लगते हैं, आखिर तक ये बैलेंस स्ट्रॉन्ग ही चलते हैं और लास्टिंग इसकी 8 टू 10 आवर्स बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 6 आवर्स कंप्लीट कर ले तो इसने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम और मैं ब्रांड्स कलेक्ट करता हूँ, मुश्किल से मिलते हैं लेकिन दीज़ आर फार बेटर देन द डूप्स एंड क्लोन्स। YSL में कोई भी परफ्यूम लेना हो और इसके फ्लैंकर्स में से कोई लेना हो तो आई रिकमेंड दिस वन फॉर यू और बहुत ही फ्रेश फील आता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, डू गो फॉर इट और जो लेना चाहते हैं ईव सेंट लॉरेंट लें और मज़े करें। थैंक यू जी, विद ईव सेंट लॉरेंट YEDP इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।